हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत मैथ्स। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1, जिसमें नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप जो फ्रैक्शंस हैं उनको जो डेसिमल नंबर है उनको फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल से फ्रैक्शन में जो कन्वर्जन है आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि हम इस वाले वीडियो में या इस टॉपिक में हम सीखेंगे किस तरीके से जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनको हम पी अपॉन क्यू या फ्रैक्शन के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको जो बेसिक्स है वो करा देता हूँ, किस तरीके से हम सिंपल जो नंबर डेसिमल नंबर होते हैं उनको किस तरीके से अपन कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से उनको जो सिंपल डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं या इनको जो अपन बोलते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनको किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं कि जैसे मेरे को 0.5 है और इसको मुझे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि 5 लिखूँगा पॉइंट हटाकर, और आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो 1 डिजिट है, तो अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट होती तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको सीधे सीधे इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/2। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। एक और अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 2, 3 एंड 5, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो हम पॉइंट हटा देंगे और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, 1000। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम डिनोमिनेटर में 10 लिखते हैं, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो हम डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट है डिनोमिनेटर में हम 1000 लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपना कंसेप्ट होता है। इसके बाद जैसे जैसे आप डिजिट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके जीरोज़ भी, नंबर ऑफ जीरोज़ भी इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, अब आज की जो वीडियो में आज हम जो देखने वाले हैं वो क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपके क्लास 9 के चैप्टर 1 में जो आपके दिए हुए नंबर सिस्टम में, कि भाई जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे शो दैट 0.3 बार can be expressed in the form of P upon Q। ठीक है, where Q is not equal to 0। ठीक है, इस कंडीशन का मतलब है कि जब भी अपन फ्रैक्शन नंबर देखते हैं तो उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से अगर आप किसी नंबर में डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन देखते हैं बस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब है क्या, इस डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है। ठीक है, इसमें डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि जब आपने इस जो इनका फ्रैक्शन होगा उसमें जब आपने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड किया होगा तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा बन रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका मतलब है कि इसमें जो पॉइंट के बाद जो 3 आ रहा है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब इस डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा और ये इसी तरीके से कंटिन्यूस चलता रहेगा और इसमें हमेशा आपको 3 ही मिलता रहेगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका इसी को अपन बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं वो ही आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट x इजिकल टू 0.3 बार। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको मान लिया कि भाई x के बराबर ये है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। मैंने 4 डिजिट तक इसको एक्सपेंड कर दिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। आप कितने भी डिजिट तक एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, 4। मुझे सबसे अच्छा 4 लगता है तो मैं 4 कर देता हूँ, कैलकुलेशन के लिहाज से थोड़ा सिंपल रहता है। आप 2 से भी कर सकते हो, है ना, और 3 से भी एक्सपेंड कर सकते हो। चूँकि अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ 3 है तो आप कितने भी डिजिट लेके इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा मत करना, अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट मान लिया। अब आप क्या करोगे, देखो दूसरा जो स्टेप है, स्टेप 2 अपन लिखेंगे। ठीक है, ये स्टेप 1 था अपना। सबसे पहले आपको इसको x के इक्वल टू मानना है। स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे, अब देखो रूल ये होता है कि अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट पे बार लगा होगा, बार का मतलब है कि ये 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर 1 डिजिट पे बार है तो हम इस इक्वेशन में दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम वही कर, अब देखिए यहाँ पे अपने क्वेश्चन में 1 डिजिट पर ही बार है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। ठीक है, तो 10 से आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x 3.333 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इजिकल टू, जब आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट है वो 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा।
ठीक है। अब आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही हो कि मैंने जब पॉइंट को शिफ्ट किया तो 3 पॉइंट आ गया, उसके बाद 3 अपने पास सिर्फ 3 होने चाहिए, लेकिन मैंने 4 लिख दिए। वो इसलिए लिख दिए क्योंकि अगले स्टेप में मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास सब्ट्रैक्ट करने के लिए 3 में से 3 माइनस हो जाएंगे। क्योंकि अपन कितने भी अपने मन से यहाँ पे 3 ले सकते हैं, तो मैंने फिर से यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 बना लिए, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद मैंने पॉइंट के बाद 4 3 बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद मैंने 4 3 लिखे हुए थे। ठीक है, अब इसको आप दे दोगे इक्वेशन 2। ठीक है, अगला स्टेप जो है स्टेप 3, उसमें आप करोगे इस सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में से अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10x माइनस x। ठीक है, जो लेफ्ट साइड का जो टर्म है वो लेफ्ट साइड में से माइनस होगा, और जो राइट साइड का वो राइट साइड में। ठीक है, 3.333 एंड 3 माइनस 0.333 एंड 3। ठीक है, तो 10x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 9x। उसके बाद इसमें से देखो ये इस तरीके से आप माइनस कर लेना 0.333 एंड 3। ठीक है, तो ये 0 0 0 0 एंड 3। ठीक है, ये 3 में से 3 माइनस तो सारे 0, तो अपने पास क्या बचेगा, ओनली 3 बचेगा। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो 3/9 इजिकल टू 1/3। ठीक है, ये 3 बन जा 3 3 3 जा 9। तो देखिए x की वैल्यू जो अपन ने लेट की थी, x इजिकल टू लेट किया था 0.3 पे बार, तो वो अपना लास्ट में कितना निकल के आया है, 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस वाले जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है वो इस तरीके से निकल के आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। कुछ और भी अपन हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसकी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।